मेक इन इंडिया यानी भारत के निर्माण में हर भारतीय का समर्पण, और इससे जुड़ा है प्राइड ऑफ इंडिया यानी गौरव भारत का। दिल्ली के सुप्रसिद्ध प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की झलक देखने को मिलती है। इस मेले में पशुधन को समर्पित संस्था आयुर्वेद लिमिटेड ने हाइड्रोपोनिक्स प्रो ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। पशु स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बेहतर आहार, और इसे आधार देता है हरा चारा। इसी बात को आयुर्वेद ने समझा, जाना, परखा और हर पशुपालक की समस्या का समाधान करते हुए विकसित कर डाली आयुर्वेद प्रो ग्रीन हाइड्रोपोनिक्स ग्रीन हाउस मशीन, यानी साल भर 365 दिन पोषण से भरपूर हरा चारा। इसमें हमने जो एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इस तकनीकी में बिना मिट्टी के कम पानी में और कम समय में पशुओं का चारा उगाया जा सकता है। साथ ही साथ इसके अन्य उपयोग भी हैं कि आज कृषि की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि घटते भूमि के संसाधन, घटते पानी के संसाधन और ये जो जलवायु परिवर्तन की मार है, इन सब का समाधान इस आयुर्वेद प्रो ग्रीन हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी में है। पशुओं के लिए इससे बड़ा अच्छा पौष्टिक चारा उगाया जा सकता है जिससे उनकी प्रजनन क्षमता का विकास होता है। और ये चारा जो अमूमन हरा चारा जिसे कहते हैं उससे बहुत भिन्न होता है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि जड़ें इसमें समुचित रहती हैं और पशुओं में इससे बहुत ही स्वास्थ्य और उनके दुग्ध उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ हमारे जो कृषि में आज चुनौती है कि मैकेनाइजेशन यानी बढ़ती हुई लागत और एग्रीकल्चर लेबर की कमी, तो उसका भी एक विकल्प है कि हम इसमें नर्सरी ग्रो करते हैं, चाहे वो धान की हो या अन्य फसलों की, और उनको फिर मशीन के द्वारा कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में उनका हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार के जो कृषि संस्थान है उसके द्वारा प्रमाणित है, सत्यापित है, और कई सारी फसलें चारे की, जैसे बार्ले को भी हम उगा सकते हैं, जौ को भी कर सकते हैं, इसमें घासों को भी हम कर सकते हैं, मक्का कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य समय में इसमें धान की पनीरी तैयार कर सकते हैं, गन्ने की हम जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आज इस कृषि मेले में बहुत सारे किसानों ने आके इस टेक्नोलॉजी में रुचि दिखाई है, उन्होंने देखा, उन्हें आश्चर्य भी है, और साथ ही साथ उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि कैसे वो इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। और हर किसान का एक ही प्रश्न था, साहब इस पर सब्सिडी कितनी है। तो अब ये भारत सरकार के लिए है कि इस टेक्नोलॉजी को, जिसे उन्होंने स्वयं सत्यापित किया है, प्रमाणित किया है, एज ए वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, एज ए लैंड कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी एंड एज ए सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी चुनौती है, और उसका विकल्प ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है। एक पखवाड़े तक चले इस मेले में दर्शकों की भीड़ का केंद्र बनी रही आयुर्वेद हाइड्रोपोनिक्स मशीन। हर कोई मात्र 7 दिन में चारा पैदा करने वाली इस मशीन को देखकर हैरान था। कदम ठिठकते, जानकारी लेते, ज्ञान समा आगे बढ़ते, तब जुबां पर एक ही शब्द आता, वाह। तभी तो उत्साहित दर्शक यूं कह उठते। मेरा नाम सतिंदर है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और मैं एक किसान बैकग्राउंड से हूँ। मेरा परिवार किसान से है। मैंने ये मशीन अभी जो देखी है जिसका नाम हाइड्रोपोनिक मशीन है, ये बहुत ही अच्छी और उन्नत नस्ल की खेती करने के लिए जो मशीन बनाई है।
तो मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि बिना पानी के और बिना मिट्टी के ये मशीन अगर जो चारा उत्पन्न कर रही है, वो चारा भी एक अच्छी क्वालिटी का है, जो बिना किसी भी सीज़न में हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और किसी भी सीज़न में हम ये जो ना इसकी फसल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत मशीन है। इसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितना भी किसान इससे जो फसल ले सकता है, ना कीट पतंगा का है, ना इसके अंदर कोई भी जो है कीटाणु या जीवाणु या इस टाइप की कोई बीमारी जो है ना खेती के लिए नहीं है। तो मुझे इसको देख के बहुत अच्छा लगा कि मेले में घूमे हम, लेकिन ये एक सबसे अद्भुत मशीन मुझे दिखाई दी है और मैं चाहूँगा कि ये मशीन मैं खरीदना चाहता हूँ इसको। ये मेरी किसान बैकग्राउंड के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं हरदीप सिंह सिरसा हरियाणा से प्रगति मैदान में दिल्ली में ये मेला देखने के लिए आया हूँ। इसमें कृषि के पवेलियन में ये हाइड्रोपोनिक्स मशीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी मशीनें होनी चाहिए गांवों में। बहुत ऐसी चीज़ों की जो है कमी है, जिसमें कि हम दूध वगैरह पशुओं से लेते हैं, लेकिन उसमें जो भी चारा हरा चारा डालते हैं उस हरे चारे में मिट्टी के कण आ जाते हैं। इस मशीन की स्पेशलिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी कि इसमें बिना मिट्टी के डायरेक्ट हम बीज से जो है चारा तैयार कर लेते हैं। ये 7 से 8 इंच तक पौधे जो हैं इसमें हो जाते हैं। तो ये मशीन मुझे इस कृषि मेले में सबसे अच्छी लगी। मैं गांव जाके अपने भाइयों से इस मशीन को मिलके लेने के लिए आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं अकेला परचेज़ ना कर पाऊँ, थोड़ी महंगी मशीन है, पर फिर भी मशीन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मनीष चौहान कासगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बेसिकली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आपने जो हमें ये मशीन दिखाई, ये जो क्या प्लांट बोलते हैं इसको, हाइड्रोपोनिक्स मशीन, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और इससे आखिरकार प्रोडक्शन हमें जो भी मिलेगा वो मार्केट रेट की चीज़ मिलेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बहुत एडवांस रेट वाली चीज़ हमें यहाँ प्रोड्यूस करके दे। तो उसके अगर जब हम इसको ले जाएंगे, तो ले जाने के बाद यदि हमको ये सामान्यतः वो चारा दे रही है जो 1 बीघे में आराम से हमको उसकी कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन इसमें लगाने के लिए पहले तो हम इसमें 5-7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न की संभावना कम दिखती है, इसलिए इसकी कॉस्ट या तो सब्सिडाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर इसको सामूहिक तौर पे ऐसे गांवों के लिए लगानी चाहिए सरकारी तौर पे, कि इसका उपयोग करना सीख जाएं, उसके बाद उसकी यूटिलिटी को समझ के और उसके बाद इसका प्रयोग किया जा सके। मैं गुरहरवीर सिंह पंजाब से आया हूँ और जहाँ पर बहुत सारी मशीनें देखी, उनके एक मशीन हाइड्रोपोनिक देखी जो बिना मिट्टी से बीजों को उपचार करे बिना भी पुंगा देती है और बहुत बढ़िया लगा उसका हरे चारे का। और राइस की नर्सरी भी तैयार होती है जे, इसके बारे में जे सब्जियों की नर्सरी तैयार हो तो और भी अच्छा चंगा है। तो ये मशीन बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया सारा मेला लगा। हमें कृषि दर्शन की ओर से जानकारी मिलती रहती है मेलों के बारे में, जहाँ पर ताही आते हैं ऐसी कृषि दर्शन हर रोज़ देखते हैं पंजाब में। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती है सानू, ताही असी ये डेटा मुताबिक ही आए हैं इतने मेले में। हाइड्रोपोनिक्स यानी बिन माटी के पौधे पनपाती मशीन आज बड़ी मांग में है। न केवल पशुपालक बल्कि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि से जुड़े विभिन्न संस्थान, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी यह आयुर्वेद हाइड्रोपोनिक्स मशीन अपना स्थान बनाए हुए है। हम आयुर्वेद की तरफ से पिछले कई वर्षों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें किसान भाइयों के लिए उपयोगी होंगी। हमने ये हाइड्रोपोनिक मशीन बनाई है जिसमें पनीरी 7 दिन में तैयार हो जाती है, बिना किसी मिट्टी के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के। आने वाले समय में ये 1 महीने पहले पैदावार कर देती है, माने 1 महीने की बचत हो जाती है। इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक है, जिससे बॉडी मास वेस और प्रजनन क्षमता बढ़ती है। दूध की पशुओं में क्वालिटी अच्छी होती है। इसके साथ साथ हम हर्बल टेक्नोलॉजी में भी लगे हुए हैं और जैसा कि इस समय गवर्नमेंट का जोर है
कि आने वाले समय में आयुर्वेद पर जोर दिया जाए। आयुर्वेद इस मामले में सभी क्षेत्रों में काफ़ी उन्नतपूर्ण रिसर्च और डेवलपमेंट में लगकर आने वाले समय में इन चीज़ों में किसान भाइयों के लिए अत्यधिक उपयोगी टेक्नोलॉजी का विकास करके उनको सहयोग देगा। मशीन बेहतर हरा चारा देने का विकल्प है, मगर इसके लिए ज़रूरी है सही तकनीकी ज्ञान और हाँ, प्रशिक्षण भी। किसान भाइयों से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आयुर्वेद संस्थान की बनाई हुई 5S टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाया है। 5F प्रोजेक्ट का अर्थ हुआ कि फूड, फीड, फॉडर, फ्यूल और फर्टिलाइज़र, जिसका एक उदाहरण हाइड्रोपोनिक मशीन भी है, क्योंकि आज पानी की कमी है, ज़मीन की कमी है। इसके चलते जो आज हरा चारा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हरा चारा इस मशीन में बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है। अगर आप मेरे किसान भाइयों, अगर आप डेयरी का उद्योग करते हैं और आपके पास में 10 पशु भी हैं, तो आप पशु से दूध तो ले ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जो गोबर जिसको आप नदी पानी में फेंक देते हैं, उससे आप बायोगैस भी बना सकते हैं, उससे आप खाद भी बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी मिट्टी अगर अच्छी होगी, आपका पशु अगर अच्छा होगा, तो ना सिर्फ आपका और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन पशु का, मिट्टी का और हम सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यही सारी चीज़ आज हम लोग हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेले में आए हर दर्शक को आकर्षित करती आयुर्वेद हाइड्रोपोनिक्स मशीन मेले के अंतिम दिन तक चर्चा में रही। दिन गुजरे, अंतिम दिन भी आ पहुंचा, सांझ ढली, रात घिरी, मगर दर्शकों की जानकारी की जिज्ञासा अंत तक कम न हुई।